नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका भारत के गवर्नर जनरल और गवर्नर वाइसराय, तो गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 48 है और विविध होगा मिसलेनियस जो है जितना भी इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे रॉबर्ट क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो है आपका जो यहाँ पर इन्होंने गवर्नर के रूप में काम किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 और फिर बाद में 1765 से लेकर 1767 तक थे। तो 1775 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 1767 तक। तो प्लासी की विजय 1757 में, तो प्लासी की विजय 1757 के पश्चात बंगाल का गवर्नर बना आपका। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी की विजय 1757 के बाद बंगाल का गवर्नर बना। सुजाउद्दौला तथा मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना इसने की थी। तो सुजाउद्दौला तथा मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। व्यापार समिति की स्थापना, श्वेत विद्रोह, तो व्यापार समिति की स्थापना और इसी के काल में जो है श्वेत विद्रोह हुआ था। कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखा आपका रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके 1760 और 1765 से लेके 1767, तो 2 बार ये आपका गवर्नर बना था बंगाल का उस समय। ठीक है, तो हॉलवेल आपका जो है बंगाल का गवर्नर, तो हॉलवेल जो है आपका बंगाल का गवर्नर कब बना, जो कि आपका 1760 में। तो 1760 में हॉलवेल बना। यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापनापन गवर्नर बना, कार्यकारी। ठीक है, तो यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापनापन गवर्नर बना और इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। तो हॉलवेल ने ही ब्लैक होल घटना का जो है वर्णन किया था। और हॉलवेल के बाद आपका वेंसिस्टार्ट है 1760 से लेकर 1765 तक। ठीक है, तो 1757 से लेकर 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हॉलवेल, उसके बाद आपका वेंसिस्टार्ट 1760 से लेकर 1765। और बक्सर के युद्ध के बाद वेंसिस्टार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। तो बक्सर के युद्ध जब हुआ था उसके बाद जो है बक्सर के युद्ध के समय वेंसिस्टार्ट ही आपका बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद वेरेलस्ट जो है आपका 1767 से लेकर 1769, तो 1765 से लेकर 1767 तक फिर से आपका रॉबर्ट क्लाइव था। बाद में आपका वेरेलस्ट आया 1767 से लेकर 1769 और इसने जो है द्वैत शासन के समय, ये आपका जो है द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। तो द्वैत शासन के समय ये आपका बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद लास्ट में आपका कार्टियर है, जो कि 1769 से लेकर 1722 तक तो बंगाल में द्वैत शासन जारी रहा। और बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था 1770 में जो है कार्टियर के समय में। ठीक है, तो ये आपका है टोटल। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 और फिर से दोबारा 1765 से लेकर 1767 तक। प्लासी की विजय 1757 के पश्चात बंगाल का गवर्नर बना। सुजाउद्दौला तथा मुगल शासक आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। व्यापार समिति की स्थापना, श्वेत विद्रोह, कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध किया। हॉलवेल 1760 से, तो यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापनापन गवर्नर बना और इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। वेंसिस्टार्ट 1760 से लेकर 1765, बक्सर के युद्ध के समय वेंसिस्टार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट 1767 से लेकर 1769, द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर बना। ये कार्टियर 1769 से लेकर 1772, बंगाल में द्वैत शासन जारी रहा और बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग का जो समय है वो 1772 से लेकर 1785 तक है। तो वारेन हेस्टिंग का समय 1772 से लेकर 1785 तक है। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर था। तो वारेन हेस्टिंग जो है यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पहले सिर्फ आपका गवर्नर होते थे बंगाल में, अब इनका नाम जो चेंज करके गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है, न्यायिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। और 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित की थी। तो 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के काल में पास हुआ और 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हुआ और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी के काल में हुई। ठीक है, तो आपका न्यायिक सेवा का जनक 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई।
मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपया बंद कर दी। और रोहिल्ला युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक हुआ। तो मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपया बंद कर दी। और रोहिल्ला युद्ध, ठीक है, रोहिल्ला युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था, इसी के कारण में, ठीक है। और रोहिल्ला युद्ध और द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक ना। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसके काल में हुई और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। तो 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तथा 1782 में सालबाई की संधि की गई, ठीक है। तो 1782 में सालबाई की संधि हुई और 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो 1784 में इसी के काल में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। और हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। तो हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। तो ये आपका टोटल हेस्टिंग्स का था बारे में। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। न्यायिक सेवा का जनक था ये। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी व दीवानी अदालत स्थापित किया था। 1773 में उसका रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में पिटिशन एक्ट और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपये बंद कर दी। रोहिल्ला युद्ध इसके काल में हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 इसी काल में हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया इसने और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तथा 1782 में सालबाई की संधि इसी काल में हुई। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना और हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है 1786 से लेकर 1793 का काल था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक था ये। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस कोड का निर्माण इसने किया था। तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था इसके काल में, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक था ये। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था इसने। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसने किया था। सामान्य प्रशासन पर राजस्व, सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक कर जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। तो सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण, ठीक है, सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से अलग किया और जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया। तो जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की। तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया इसने। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो कि आपका 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, दूसरा गवर्नर जनरल। तो इसका था भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस कोड का निर्माण, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और नेक्स्ट आपका सामान्य प्रशासन का राजस्व, सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से अलग होना, जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को दिया, प्रदान किया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी रोक पर रोक। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना, अस्थायी बंदोबस्त लागू और इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर हम पढ़ेंगे सर जॉनसन, जिनका समय था 1793 से लेकर 1798 तक। तो सर जॉनसन 1793 से लेकर 1798 तक। सर जॉनसन 1793 से लेकर 1798 देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप तटस्थ की नीति इन्होंने अपनाई थी। तो देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप तटस्थ की नीति अपनाई थी सर जॉनसन ने। और जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना था, और जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना था, ठीक है। तो देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉनसन ने, ठीक है, और जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना था। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का काल 1798 से लेकर 1805 तक था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से लेकर 1805 तक। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध
1799 में हुआ आपका, ठीक है। और तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। तो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, और तंजौर को 1799 में, सूरत को 1800 में एवं कर्नाटक को 1801 में इसका जो है, इन क्षेत्रों का जो है प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 इसी के काल में हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ 1803 से लेकर 1805 में। और जो इसका जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बसिन की संधि से समाप्त हुआ 1802 में, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की, तो सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की हैदराबाद 1798 और 1801 में, ठीक है। तो सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ तो हैदराबाद 1798 में इसको अपने अंदर जो है लिया, तंजौर को 1799 में, मैसूर को 1799 में, अवध को 1801 में, मराठा को 1802 में, भोंसले को 1803 के साथ सहायक संधि किया, ठीक है। तो सहायक संधि प्रणाली हैदराबाद 1798 और 1801 में, तंजौर 1799, मैसूर 1799, अवध 1801, मराठा 1802 और भोंसले 1803 के साथ सहायक संधि किया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ 1798 से लेकर 1805 में, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, तंजौर, सूरत और कर्नाटक का प्रशासन अपने हाथ में लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805, फसिल की संधि 1802, सहायक संधि प्रणाली हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, मराठा और भोंसले के साथ सहायक संधियां की, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सर जॉर्ज बार्लो, तो सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल जो था वो 1805 से लेकर 1807 तक था। तो सर जॉर्ज बार्लो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में, तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ इसी काल में 1806 में, और हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई, ठीक है। तो सर जॉर्ज बार्लो ने। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो आपका नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813। रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मत अमृतसर की संधि हुई 1809 में, तो रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मत अमृतसर की संधि हुई 1809 में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में। और फारस के शाह के साथ संधि हुआ, ठीक है। तो फारस के शाह के साथ संधि हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 था। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 में, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 में, और इसकी सुगौली की संधि 1816 में हुई, तो सुगौली की संधि 1816 में हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में, मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय और सिंधिया के साथ संधि 1817 में, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में, और बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू 1822 में, और पिंडारियों का दमन इसी के काल में हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1823 से 23 में, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-1816, सुगौली की संधि 1816 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में, मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय और सिंधिया के साथ संधि 1817 में, बम्बई प्रेसिडेंसी का स्थापना, तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में, और बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू 1822 में, और पिंडारियों का दमन हुआ, ठीक है। लॉर्ड एमहेस्ट 1823-28 में, तो लॉर्ड एमहेस्ट 1823 और 1828 में, लॉर्ड एमहेस्ट, ठीक है। तो लॉर्ड एमहेस्ट 1823 और 1828 में, तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में, तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 में, तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 1826 में, अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ जांडबू की संधि 1826 में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड एमहेस्ट के काल में जो है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ 1824 में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 में, और अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ जांडबू की संधि 1826 में हुआ था, लॉर्ड एमहेस्ट के काल में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनका कार्यकाल 1828 से लेकर था 1835 तक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक, तो ये आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो पहले आपके जितने भी बने वो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक से भारत का जो है
गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद 1829 में सती प्रथा की समाप्ति और ठगी का अंत। 1830 में आगरा प्रेसिडेंसी का गठन आपका विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू हुआ। और मैसूर 1821 और कुर्ग एवं कछार 1834 में जो है कंपनी के अंदर जो है विलय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति, ठगी का अंत। 1830 आगरा प्रेसिडेंसी का गठन। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू हुआ। और मैसूर 1831, कुर्ग एवं कछार 1834 का विलय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चार्ल्स मेडकॉफ। तो चार्ल्स मेडकॉफ 1835-36 में। तो चार्ल्स मेडकॉफ 1835-36 इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया। उपाधि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। तो इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया और उपाधि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है, चार्ल्स मेडकॉफ को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड ऑकलैंड 1835 से लेकर 1842 तक। तो लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल था 1835 से लेकर 1842 तक था। तो कंपनी रणजीत सिंह तथा सास सुजा की मध्य 30-25 संधि हुई लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। तो कंपनी रणजीत सिंह तथा सास सुजा की मध्य 30-25 संधि हुई। नेक्स्ट प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के काल में 1838-42 में। और शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड एलेनबरो 1842 से लेकर 1844। तो लॉर्ड एलेनबरो 1842 से लेकर 1844। तो इसमें आपका सिंध का विलय हुआ और चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में, ठीक है। सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में। और दास प्रथा का यहाँ पर अंत हो गया 1843 में। और कुशल अकर्मण्यता की नीति को अपनाया गया था इसमें। तो कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाया लॉर्ड एलेनबरो ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से लेकर 1848। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के काल में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में 1845-46 में। एवं लाहौर की संधि हुई 1846 में। और बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध इसने लगाया। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844-48। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। एवं लाहौर की संधि 1846 में। बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड डलहौजी 1848-56। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 और 56 में, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ। तो भारतीय नागरिकता सेवा हेतु जो है भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया इसने। पेगु लोअर बर्मा का भारत में विलय कर लिया इसने। व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम है सतारा 1848 में, जयपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, और झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में। तो व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम सतारा 1848, जयपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 था। और कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया। तो कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया। वुड डिस्पैच 1854 का गठन। भारत में प्रथम रेल बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में प्रथम रेल बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत, डाक टिकटों का प्रचलन, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, पेशवा की पेंशन समाप्ति यहाँ पर की गई, ठीक है, 1853 में। तो भारत में प्रथम रेल बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत हुई, डाक टिकटों का प्रचलन, लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, और पेशवा की पेंशन को समाप्ति हुई 1853 में। और गंगा नहर को खोल दिया 1854 में। तो गंगा नहर को खोल दिया 1854 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड कनिंग 1856 से लेकर 57 में। तो लॉर्ड कनिंग 1856-57 तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। तो लॉर्ड कनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। और 1857 की क्रांति इसी के काल में हुई, ठीक है। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू और 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। कल से हम पढ़ेंगे आपका वायसराय, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।